मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। जयपुर जिला, जयपुर शहर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, करौली, अलवर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, नागौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने, साथ ही मध्यम से हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। आगामी 3 घंटों के लिए जारी किया गया है तात्कालिक अलर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जहां ये माना जा रहा था कि आज से मौसम में बदलाव होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, अब ऑरेंज अलर्ट, इस ऑरेंज अलर्ट का असर कैसे देखा जाएगा, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में? देखिए, खासतौर की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 3 जिले, 3 संभाग जिसमें हैं जोधपुर है, जयपुर है और अजमेर संभाग, उसके करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से एक तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी 6 तारीख से एकदम से जो मौसम के अंदर बदलाव आएगा, तापमान के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और हुआ भी यही था कि पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर जयपुर शहर के अंदर दिख रहा है। फिलहाल जयपुर शहर के अंदर आसपास के जितने भी तमाम इलाके हैं, पूरे शहर के अंदर धूल, जो कहते हैं धूल भरी जो अंधड़ है वो चल रहा है। पूरे जयपुर शहर को धूल ने अपने आगोश के अंदर ले लिया। इसी तरह के हालात जो अजमेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों के अंदर भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से यही कहा गया है कि लगातार आने वाले दिनों के अंदर जो धूल भरी आंधियां हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, वो होगी। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि 7 तारीख बाद से, यानी कि कल से तापमान के अंदर बढ़ोतरी होगी। जो वर्तमान में जो तापमान है उसके अंदर 4 से 5 डिग्री की जो बढ़ोतरी होगी, चूंकि अब तक जो तापमान है 45 डिग्री के करीब पे नहीं पहुंच पाया। और उम्मीद ये जताई गई है कि आने वाले वक्त के अंदर जो राजस्थान के, खास तौर से ये पूर्वी राजस्थान के और कई ऐसे जिले हैं जहाँ में तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक के हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जवान यहाँ पे लगातार जो धूल भरी जो आंधी है उससे पूरे शहर को उसने अपने आगोश के अंदर ले लिया है। मौसम विभाग की ओर से यही कहा गया था कि आने वाले 3 घंटों के अंदर राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वो जिले हैं जहाँ पर जो मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। जी शिका। जियाउद्दीन, एक बार एक ग्राफ भी ज़रा समझाइए, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो तापमान है वो 43 डिग्री तक अधिकतम पहुंचेगा। जून की बात कर ले तो एक एक करके डिग्री की बढ़ोतरी होती जाएगी। और क्योंकि इस बार जो है मानसून भी देरी के साथ आएगा, राजधानी जयपुर में जुलाई के माह में प्रवेश करने की संभावना है। जियाउद्दीन, क्या लगता है कि इस बार तापमान कितना रहने वाला है? कई रिकॉर्ड इस बार टूट सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से 10 सालों का तापमान देखें तो अब तक ये जो तापमान है वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं गया है। देखिए शिका, एक बात तो क्लियर कर दें कि इस बार मौसम विभाग की ओर से ये साफ जाहिर कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इस बार तापमान में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, चूँकि अल नीनो का प्रभाव है वो थोड़ा कम है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि जो मानसून है, चूँकि सबसे पहले जो केरल के अंदर जो मानसून आता है वो पहले 1 हफ्ते लेट है। 1 जून को वो मानसून वहाँ पर पहुँच जाता था, चूँकि अब लेट है तो ऐसे में 1 हफ्ता लेट वहाँ पहुँचेगा। तो ये माना जा रहा है कि जुलाई के जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक राजस्थान की धरती के ऊपर मानसून आ जाएगा। मानसून की रफ्तार धीरी है, लेकिन आज जो मौसम विभाग की ओर से एक बताया गया था कि मानसून ने गति पकड़ी है। जिस टाइप का एक स्टॉर्म जो बन रहा है, जो पीछे से हवाएं जा रही हैं, उसको मानसून को धकेलने के लिए अनुकूल साबित हो रही हैं। और ऐसे में उम्मीद ये की गई थी कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा या सामान्य से थोड़ा कम रहेगा। चूँकि मानसून जब तक पूरी तरह से कवर नहीं कर जाता तब तक एक फाइनल भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से नहीं की जाएगी। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच ये कहा गया है कि जो तापमान है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। इस बार आपने देखने को आया है कि लगातार, क्योंकि जो जलवायु का परिवर्तन हुआ है, मौसम का परिवर्तन हुआ है, उसका असर देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पे नजर आ रहा है। क्योंकि सर्दी की जो ऋतु था, जिसका जो समय अवधि थी वो भी ज़्यादा हुई, बारिश की जो समय अवधि थी वो भी ज़्यादा होगी। इस तरह की संभावना बताई जा रही है कि जो मानसून चक्र है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। ऐसे के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी अब तक जिस तरह से पड़ना चाहिए, खासतौर से राजस्थान जो गर्मी के लिए जाना जाता है, वहाँ पे इस तरह की गर्मी अब तक नहीं आई है। राजस्थान का ऐसा कोई सा जिला नहीं है जहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ हो। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर लगभग 44-45 डिग्री का जो तापमान होगा वो राजस्थान में होगा। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि जो राजस्थान के अंदर अगले हफ्ते से ही ये संभावना जताई गई है कि जो प्री मानसून की जो बारिश होगी वो शुरू हो जाएगी। चूँकि जब प्री मानसून की जो बारिश होती है उसके बाद तापमान
के अंदर गिरावट आना शुरू हो जाती है। और मेरा जहां तक मानना है, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से बताया गया है उसमें यही है कि तापमान के अंदर ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, बगैर जो पिछले जो साल थे, मतलब जो जितने भी साल गए थे, अगर 5-10 सालों की बात की जाए तो लगातार तापमान के अंदर बढ़ोतरी की गई थी और राजस्थान के अंदर जितनी गर्मी पड़ी थी उसने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन इस बार शायद ऐसा होने वाला नहीं है। जी जियाउद्दीन, एक सवाल ये भी है, जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो कब तक के लिए जारी किया गया है? क्या आगे आज ही के 3 घंटे के लिए जो बताया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अपडेट भी किया गया है साइट पर, तो क्या आज ही के 3 घंटों के लिए अलर्ट है ऑरेंज का, या फिर आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट ये जारी है? देखिएगा कि फिलहाल आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें तापमान बढ़ोतरी थी, उसके साथ ही धूल भरे अंधड़ चलने की, जिसकी आंधी जो चलेगी उसकी जो रफ्तार होगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। चूँकि उसके बाद आज का जो अलर्ट जारी किया गया था, जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि लाजमी इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर जिन जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया वहाँ किसी भी हाल में क्या तो आकाशीय बिजली या फिर बारिश होगी, जो मध्यम से हल्की जो बारिश बताई गई है वो होगी, या फिर धूल भरी आंधी आएगी। तो क्योंकि लगभग जो ऑरेंज अलर्ट होता है वो पूरी तरह से सही उतरता है, और ऑरेंज अलर्ट 3 घंटे के लिए जारी किया गया है, तात्कालिक अलर्ट होता है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, कुछ जिले और भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल 3 घंटे के लिए जितने भी तमाम जो जिले बताए गए थे, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के, उनके लिए तात्कालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जियाउद्दीन, आप तो बाहर खड़े हम देख पा रहे हैं, जरा ये भी बताएगा कि हम देख पा रहे हैं कि काफी तेज हवाएं चल रही है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ऐसा अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन क्या ऐसा मौसम लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है? फिलहाल जिस तरह के वातावरण के अंदर आंधी के बाद नमी नज़र आ रही है, उससे तो यही संभावना है कि बारिश भी हो सकती है। और जिस तरह से हमें बात आई कि जयपुर के कुछ इलाकों के अंदर मामूली बूंदाबांदी भी हुई है, क्योंकि मध्यम से हल्की वर्षा के लिए कहा गया था, लेकिन इन सब के बीच जब आंधी आती है तो संभवतः ये जाता है कि कुछ देर के बाद बारिश भी वहाँ पे होगी। और अमूमन ये देखने को आया है, जब किसी भी जगह से तेज़ गति से हवाएं चली हैं, आंधी आई है, उसके बाद बारिश भी होती है। चूँकि शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ देर के लिए बारिश बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, और वातावरण जिस तरह से हवा के अंदर नमी नज़र आ रही है उससे तो यही लगता है कि जयपुर शहर के अंदर या उसके आसपास के इलाकों के अंदर कहीं बारिश भी हो सकती है। जी जियाउद्दीन, ये जो ज़िले के नाम लगातार हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, तो माना जा रहा था क्योंकि मौसम विभाग की इन दिनों भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठ रही है, लेकिन कहा गया था कि आज 6 जून का दिन है और अब जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें आंधी बारिश की गतिविधियों पर लगाम लगेगा। लेकिन जो कुछ नाम है मैं पढ़ पा रही हूँ, उधर पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ जिलों का नाम है। जिया, ज़रा इस स्थिति को आप साफ कीजिए। देखिए, इन सब के पीछे वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ का होना। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही राजस्थान के अंदर इस तरह का मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पश्चिमी विक्षोभ से जिस तरह से एक अंदर उठ रहा है, स्टॉर्म उठ रहा है, उसी की वजह से राजस्थान में कभी बारिश होना, कभी ओलावृष्टि होना और कभी धूल भरे अंदर चलना। चूँकि ये जो हवाएं आ रही हैं, जो साफ तौर पर ये जा रहा है, सरहदी इलाके जो पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उससे राजस्थान के अंदर एंटर कर रही हैं, और आने के बाद यहाँ पर एक कहते हैं एक विक्षोभ बन जाता है, जिसके बाद यहाँ पे बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से तात्कालिक ही अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, तस्वीर